जोधपुर से बड़ी अपडेट। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे गजेंद्र सिंह शेखावत धरने स्थल पर बैठे हुए हैं और बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में? देखिए, बात करें तो यूटीबी नर्सेज जो है लगातार धरने पर थे। इनकी ये मांग थी कि इनको जो है काम से नहीं निकाला जाए, इनका समायोजन किया जाए, साथ ही अन्य मांगे थी। इसको लेकर जब धरना चल रहा था, आज गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर थे, तो जब उनको इस बात की जानकारी मिली तो वो धरना स्थल पर पहुंचे और उनके साथ जमीन पर बैठकर उनमें अपनत्व का एहसास जगाया और इसके साथ ही उनसे बात करके उनकी जो तकलीफ है उनको समझा और इसके साथ ही जो है सरकार और अन्य माध्यमों से बात करके इनके जो समस्या था उसका समाधान कहीं ना कहीं शेखावत की प्रयास के द्वारा हुआ है। जिसके बाद सरकार की तरफ से एक आदेश आया और जिसकी घोषणा जो है डॉक्टर जोधा, जो कि मेडिकल प्रिंसिपल कॉलेज है, उन्होंने जो है वहां पे घोषणा की। तब कहीं ना कहीं जो है उन्होंने यूटीबी कर्मचारियों ने जो है राहत, खुशी की लहर फैल गई और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनके संघर्ष को विराम लगा है। शेखावत का भी धन्यवाद करें, साथ ही जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भी वो धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आज घोषणा की गई किसी भी कर्मचारी को है जो निकाला नहीं जाएगा। जी शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जोधपुर से, न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। आप देखिए कैसे जो है यहाँ पर बैठ करके वार्ता किया गया है और दिशा निर्देश जारी किए गए। और बीकानेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, केवाईडी नहर पर किसानों का जो है पड़ाव जारी है। कड़ाके की ठंड में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना देखने को मिल रहा है। केवाईडी नहर पर दूसरे दिन भी धरना जारी है। सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी पहुंचा नहीं है। नहर और माइनर को ठीक करने की मांग की जा रही है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खाजूवाड़ा के 42 केवाईडी का पूरा मामला है। तो बड़ी जानकारी और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, हम देख पा रहे हैं कि धरना जो है दिया जा रहा है, अभी अपडेट क्या है पूरे मामले में? कोई भी अधिकारी क्या अभी तक नहीं पहुंचा है वार्ता के लिए? देखिए, ये जो किसान हैं वो केवल ये मांग कर रहे हैं कि जो केवाईडी नहर है उसके जो मोगे हैं और जो माइनर्स हैं उन्हें ठीक कर दिया जाए, क्योंकि पिछले दिनों जब ये निर्माण किया गया था इसका, तो इसमें इस तरह के आरोप लगे थे कि इन्हें ऊंचा कर दिया गया है, जिसकी वजह से अंतिम छोर पर, क्योंकि ये जो अंतिम छोर का इलाका है आरडी 445, वहां पर जो है ग्रामीणों को और किसानों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि धरना देने के बावजूद इस कड़ाके की ठंड में किसान जो है वो धरना लगा कर बैठे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी अभी तक उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। इसे लेकर जो है किसानों में आक्रोश है और ये अनिश्चितकालीन इन्होंने धरना लगा दिया है कि जब तक इनकी जो ये मांग है वो पूरी नहीं होती है तब तक जो है किसान यहाँ से हटने वाले नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिंचित क्षेत्र है और खाजूवाला जो बेल्ट है वहाँ पर ज्यादातर जो है खेती का ही काम होता है। तो ऐसे में जो किसान है, बिल्कुल विक्रम, क्योंकि कई तरीके की मांगे किसानों की तरफ से की जा रही है और लगातार ये भी चेतावनी दी गई है कि मांगे पूरी नहीं होंगी तो जो है इसी तरीके का धरना जारी रहेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। किसान रहेगा। जयपुर के भागरोटा हादसे के बाद बनी कमेटी ने जांच के बाद इस यू टर्न पॉइंट को बंद करने की अनुशंसा की है। भागरोटा हादसे के बाद भी यहां कई हादसे हो चुके हैं। कुछ दिन पहले कोयले से भरा ट्रक पलट गया था। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में यह सामने आया है कि जल्द ही अगर इस कट को बंद नहीं किया जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। भागरोटा अग्निकांड पर जांच कमेटी की अनुशंसा, बंद किया जाएगा जीपीएस कट। एनएचएआई अधिकारी अलर्ट हुए, साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू। 20 दिसंबर की रात राजधानी जयपुर के अजमेर रोड स्थित भागरोटा पर ये वही कट है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था और उसमें कई लोगों की जान जो है वो चली गई थी। अब इस कट को जो है वो बंद कर दिया गया है। तमाम जो जांच एजेंसी की जो अनुशंसा थी उसके आधार पर इस कट को जो है वो अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 20 दिसंबर को भागरोटा हादसे के बाद बनी जांच कमेटी ने भी मान लिया है कि अजमेर हाईवे पर जीपीएस कट खतरनाक है और इसे बंद किया जाना चाहिए।
NHAI के अधिकारियों और इसकी इंटरनल कमेटी भी इसे हादसों के लिए जिम्मेदार मानती है। न्यूज 18 भी भागरोटा हादसे के दिन से ही यूटर्न को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाता रहा है। अब कुछ देर से ही सही, लेकिन प्रशासन यूटर्न पॉइंट को बंद कर रहा है। बताया जा रहा है कि भागरोटा हादसे से पहले और बाद में भी कई हादसे DPS कट पर हो चुके हैं। बीते शनिवार को यहाँ पर कोयले से भरा ट्रक पलट गया था, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। जो अजमेर की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है वो नरसिंहपुरा पुलिया से सेज होते हुए नेवटा से वापस रिंग रोड पर चढ़ जाएंगे, वो टोंक और आगरा के लिए जाएंगे। अच्छा। और जो जयपुर जाने वाले हैं इधर से, वो नरसिंहपुरा पुलिया से यू टर्न करके भागरोटा होते हुए जयपुर चले जाएंगे। तो इसमें कितनी और लंबी दूरी करनी होगी, क्योंकि जो जयपुर से आ रहा है उसे अगर वापस जयपुर जाना हो तो वो कैसे जाएगा? इस कट से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है, वो आराम से अपना ट्रेन लेके आ जाएगा। आप लोगों के लिए काफी मुश्किल थी, क्योंकि यहाँ पर लगातार हादसे होते थे। हाँ, अब थोड़ा इसमें हमारे लिए स्मूथ रहेगा कि उधर से ट्रैफिक नहीं। और इसी बीच राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। मूलभूत सुविधा को लेकर के आक्रोश ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है और ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। जमीन पर कब्जा रुकवाने की भी मांग की जा रही है। नाथद्वारा उपखंड के भील बस्ती कूड़ी उथनोल गांव का ये पूरा मामला है। राजसमंद से ये बड़ी जानकारी। मूलभूत सुविधाओं को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। जमीन पर कब्जा रुकवाने की मांग की जा रही है। नाथद्वारा उपखंड के भील बस्ती कूड़ी उथनोल गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीर भी सामने आई है, आप देखिए कैसे ग्रामीण पहुंचे हैं। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी राजसमंद से, जहां पर जमीन पर कब्जा रुकवाने की भी मांग की जा रही है। इनके पास मूलभूत सुविधा ही नहीं है, जैसे कि लाइट, जैसे कि पानी, जैसे कि रोड के लिए ये ठेठ 2 किलोमीटर तक उथनोल आके फिर अगर डिलीवरी का कुछ भी हो, इमरजेंसी कोई बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उनको ठेठ 2 किलोमीटर आगे आके दौड़ के आना पड़ता है और मूलभूत सुविधा ही नहीं है। और ये पूरी पंचायत में लाइट लग चुकी है पर इनके अभी तक लाइटें नहीं लगी। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भूटान की राजमाता आमेर पहुंची हैं। परिवार के साथ आमेर महल का भ्रमण किया है। शीला माता के दर्शन कर ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया है। आमेर के शिल्प सौंदर्य स्थापत्य की सराहना भी की है। भूटान की राजमाता, आपको बता दें कि ग्यायुम सांगे चोडेन जो है वागचुक आमेर पहुंची हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जैसी वो पहुंची तो आप देखिए कि वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भूटान की राजमाता आमेर पहुंची हैं। परिवार के साथ आमेर महल का उन्होंने भ्रमण किया है। शीला माता के दर्शन करके ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उनके द्वारा किया गया है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो आमेर पहुंची हैं भूटान की राजमाता। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो अपने पूरे परिवार के साथ भूटान की राजमाता आमेर पहुंची और यहाँ पर जो है आमेर के शिल्प सौंदर्य स्थापत्य की उन्होंने सराहना भी की है। राजसमंद के चारभुजा से बड़ी खबर। अभिनेत्री मुग्धा गोडसे गढ़बोर पहुंची हैं। प्रभु चारभुजा नाथ के दर्शन करके आशीर्वाद लिया है और मंदिर के पुजारी ने परंपरा अनुसार उनका स्वागत भी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अभिनेत्री मुग्धा जो है, आपको बता दें कि राजसमंद के चारभुजा से ये जानकारी और गोडसे पहुंची गढ़बोर। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। प्रभु चारभुजा नाथ के दर्शन करके उन्होंने आशीर्वाद लिया है। मंदिर के पुजारी ने परंपरा अनुसार उनका जोरदार स्वागत भी किया। तो राजसमंद के चारभुजा से ये बड़ी जानकारी। अभिनेत्री मुग्धा गोडसे जो है गढ़बोर पहुंची और प्रभु चारभुजा नाथ के दर्शन करके उन्होंने आशीर्वाद लिया है। मंदिर के पुजारी ने परंपरा अनुसार स्वागत किया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। देखिए आप अभिनेत्री मुग्धा गोडसे को देख पा रहे हैं जो कि गढ़बोर पहुंची और यहां पर पहुंच करके उन्होंने प्रभु चारभुजा नाथ के दर्शन किए हैं, आशीर्वाद लिया है, पूजा अर्चना की है। साथ ही साथ मंदिर के पुजारी ने परंपरा अनुसार स्वागत जो है अभिनेत्री मुग्धा गोडसे का किया।
वन विभाग और केडीए की जमीन पर कब्जा कर बनी क्रिकेट एकेडमी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। और ये क्रिकेट एकेडमी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अमीन पठान की है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले वन विभाग ने नोटिस जारी किया था और क्रिकेट पिच को खोदकर भूमि को अपने कब्जे में लिया था। और आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस भूमि पर क्रिकेट पिच और पक्का निर्माण किया हुआ था। जेसीबी मशीन के जरिए पूरे निर्माण को ध्वस्त किया गया है और इसके साथ ही जितनी जमीन पर कब्जा किया गया था उसे कब्जा मुक्त कराया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर मौजूद रहा। तो दो तस्वीरें कोटा की आपको दिखाने, क्रिकेट एकेडमी पर बुलडोजर से कार्रवाई होती हुई दिखी है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। तो क्रिकेट एकेडमी पर यह बुलडोजर चला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अमीन पठान की क्रिकेट एकेडमी पर यह बुलडोजर चलता हुआ। अमीन पठान की क्रिकेट एकेडमी हो गई है जमींदोज। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करके कोटा के अनंतपुरा इलाके में ये क्रिकेट एकेडमी बनाई हुई थी। कुछ दिन पहले वन विभाग की टीम ने यहां कार्रवाई की थी, क्रिकेट पिच को खोद करके इस क्रिकेट एकेडमी को अपने कब्जे में लिया था। और आज केडीए और पुलिस विभाग के साथ वन विभाग की टीम एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर चला रही है और इसके साथ ही पूरी की पूरी जो क्रिकेट एकेडमी है उसे यहां पर जमींदोज किया जा रहा है, उसे यहां पर धराशायी किया जा रहा है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से जेसीबी मशीन के साथ में यहां पर जो कच्चा पक्का निर्माण कार्य हो रखा था उसे यहां पर खत्म किया जा रहा है, उसे यहां पर मिटाया जा रहा है। लगातार जो जेसीबी मशीन है, जो यहां पर कमरे बने हुए थे, क्रिकेट पिच बनी हुई थी, उन्हें यहां पर गिराने का काम कर रही है। महावीर जी, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को एग्जीक्यूट किया? वन विभाग की भूमि पर ये पूरी क्रिकेट एकेडमी बनी हुई थी। ये वन विभाग की भूमि नहीं थी, इसमें ज्यादातर भूमि केडीए की है। इसके एडजॉइनिंग वन विभाग की भूमि है, केडीए की कार्रवाई है। तो केडीए की कार्रवाई है, इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया है सर? इस पूरी कार्रवाई इसको अतिक्रमण को चिन्हित करके अतिक्रमण पे सुनवाई करके उसको पूरा मौका देके हटाने का, फिर विधि अनुसार कार्रवाई की गई। तो इस पूरे अवैध अतिक्रमण को यहां पर धराशायी कर दिया गया है। एक बड़े ऑपरेशन के साथ में कांग्रेस नेता अमीन पठान की तरफ से वन विभाग और केडीए की जमीन पर बनाई हुई क्रिकेट एकेडमी को जमींदोज कर दिया गया है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और 31 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। एक और कांग्रेस पार्टी जिलों को खत्म करने और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होने के मामले को मुद्दा बना रही है और सदन में सरकार को घेरने की योजना तैयार कर रही है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। सरकार की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के तहत पूरे राजस्थान के अंदर जो जिले हैं जहां पानी नहीं आता था वहां पानी लाने का प्रबंध भी कर दिया गया है। सरकार की प्लानिंग के तहत हमारे युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। बार बार आप देख रहे हैं रोजगार के लिए उनको पत्र दिए जा रहे हैं, नौकरी के पत्र दिए जा रहे हैं, वैकेंसी निकाली जा रही है। इसे कहते हैं योजना जनता के लिए। और ये जो राजनीति के लिए जो योजना करते हैं, ये पिछले 5 साल में जब सत्ता में थे तो भी अपनी राजनीति की प्लानिंग करते थे और अब भी अपनी राजनीति की प्लानिंग कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने जो जिले बनाए थे उन्होंने बिना कोई जांच करे, मैं माता ने जो कमेटी बनाई थी उन्होंने कोई उनकी प्लानिंग थी। इन कमेटी ने जो इनका जो निर्णय दिया कि भाई ये जिले नहीं होने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। जिले लाइक सारे जितने जिला थे तो पूरे जिले लाइक थे। मैं मानता हूँ कि इन्होंने कांग्रेस के जो जिले बनाए थे मैं मानता हूँ कि व्यवस्था की भावना से जिले है। हम विधानसभा सत्र आ रहा है, उसमें उनको जवाब मांगेंगे लोगों से हम लोगों ने, और जनता जवाब भी देने के लिए तैयार बैठी है। तो भी कोई रिएक्शन होगी जब। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर एसआई भर्ती निरस्त करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि मैं सरकार में मंत्री हूं, सरकार का हिस्सा हूं, सही बात कहना, सरकार का विरोध नहीं होता है। भर्ती क्यों रद्द नहीं हो रही है, इसका जवाब मुख्यमंत्री दे सकते हैं। दौसा विधानसभा चुनाव के दौरान मिले हार पर बोलते हुए कहा कि चुनाव में मुझे चारों तरफ से घेरकर हराया गया। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा स्वामित्व योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत करने अलवर पहुंचे थे और उसी दौरान जो है उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए।
एसओजी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। पुलिस हेडक्वार्टर ने दी है। एडवोकेट जनरल ने भी अपनी राय दे दी कि रद्द होनी चाहिए और कैबिनेट सब कमेटी ने भी कह दिया रद्द होनी चाहिए। और हाईकोर्ट का मनसा आपको ध्यान है, हाईकोर्ट भी एक तरह से ये चाहता है कि अगर कम में थानेदार बन के चले जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी, पर ये तो तय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। दोनों विभागों ने नारायण सिंह सर्कल पर संयुक्त कार्रवाई की है। कई निजी बसों पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। 5 टीमों ने 20 चालान किए हैं। 9 से ज्यादा बसें सीज कर दी गई हैं। टीमों ने नारायण सिंह सर्कल और ट्रांसपोर्ट नगर में यह कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, अपडेट क्या है पूरे मामले में? शहर के ट्रैफिक और बाकी चीजों को, जो सड़क सुरक्षा को लेके जो है कल ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ी मीटिंग की थी जिसमें ट्रैफिक के और यातायात के, NHAI के, PWD के कई आला अधिकारी उसमें मौजूद थे। और बात ये हुई थी कि जो शहर में जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक के हालात हैं, जगह जगह जाम की स्थितियां हैं, उनसे निपटने के लिए जो है कोई ठोस कार्रवाई की जाए और लगातार कार्रवाई करते रहने की जरूरत है। इसी कड़ी में जो है दोनों विभागों ने जो है आज एक संयुक्त कार्रवाई की जिसमें नारायण सिंह सर्कल और ट्रांसपोर्ट नगर पर में जो है निजी बसों पर कार्रवाई की गई है, जो सड़कों पर बेतरतीब तरीके से जो है वाहन लगाकर इधर उधर जो है खड़ी कर दी जाती है बसें सवारियों के लिए। और इससे बाकी जो लोग, कई बसों को जो है जब्त भी किया गया है। आप नजर बना करके रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कोई भी देश भक्त इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल किया जाए। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ न करे कांग्रेस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारत इंडियन स्टेट से लड़ेंगे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं है। विदेश में जाके भारत के लोकतंत्र के लिए गलत बोलना और देश में रहकर इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करना, ये कांग्रेस की खोखली मानसिकता का प्रचार है। कोई देशभक्त इस बात को स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों है ये? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, अखिलेश यादव ने उनको रिजेक्ट कर दिया, ममता बनर्जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया और अब तो शिवसेना भी उनको आके दिखा रही है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस तो कहीं दिल्ली में आ गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी जो एक सोच बन गई, जब वो विदेशों में जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो भारत जैसे देश को तोड़ने का, उसमें जो सरकारें चलती हैं उनको अस्थिर करने का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उनका जब उठना बैठना है, शायद उसी सोच के कारण ये बयान जो कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था उस समय वो बोल रहे थे, भाजपा की आलोचना करो समझ में आता है, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करो समझ में आता है, आप भारत की संप्रभुता की। पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित कर ग्रामीण भारत को स्वामित्व और सशक्तिकरण का अधिकार दिया। यह कार्यक्रम 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर लाभार्थियों से संवाद किया और कहा कि ये पहल ग्रामीण सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोगों के पास पट्टे नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें उनका हक दिया। लोगों की पीढ़ियां बीत गई लेकिन पट्टा नहीं था। लोगों का दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही समझ सकते हैं। चाहता हूं आज के इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने उन गरीबों की, ऐसे उन लोगों की जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल से रह रहे थे, लेकिन उनके पास कोई रहने के लिए रहते तो थे, लेकिन उनके पास कोई स्वामित्व पट्टा नहीं था जिससे कि वो उसका कुछ कर सके। उन्होंने
इस योजना के माध्यम से उन तमाम ऐसे लोगों को जिनके आबादी में घर था उसका सर्वे करा करके वहां की योजना बना करके पटवारी गिरदावर उसको जोड़ करके 3 आदमी की कमेटी बना करके ऐसे उन सब भाई बहनों को पट्टे देने के काम किया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी तरफ से और राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। पूरे भारतवर्ष में 63 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं और राजस्थान में लगभग 1.5 लाख पट्टे आज दिए गए हैं और आज अजमेर जिले में 1,700 पट्टे दिए गए। तो वही पीएम मोदी ने श्री गंगानगर की लाभार्थी रचना से संवाद किया। रचना ने कहा कि जिस मकान में 20 साल से रह रहे लेकिन कोई दस्तावेज नहीं था, स्वामित्व कार्ड मिलने से मुद्रा योजना में लाभ मिला। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना चाहती है। इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं। अब कौन है? सर ने पूछा था मेरे को भी आपको स्वामित्व कार्ड मिला, उससे आपको क्या फायदा हुआ? सर मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मैं 20 सालों से उस मकान में रह रही हूँ, उसका कोई दस्तावेज नहीं था मेरे पास और सर वो प्रॉपर्टी कार्ड मेरे को मिला, स्वामित्व योजना का कार्ड मेरे को मिला, तो उससे सर मैंने 7,45,000 रुपए का लोन उठाया और मैंने दुकान की है घर पे और मैंने बच्चों का उच्च शिक्षा का सपना पूरा किया है। तो सर मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरा परिवार भी बहुत खुश है। और चलिए फिलहाल